क्या होगा, क्या होने जा रहा है, क्या बनेगा। जनाब स्पीकर, आईन पाकिस्तान फौरी और सस्ता इंसाफ करना बुनियादी हकूक़ करार देता है। कुछ दिन पहले जनाब स्पीकर इस हाउस में के सामने एक सवाल था जिसकी तफसीलात रखी गई थी। इस वक्त मुल्क में तकरीबन 4 लाख केसेस ज़ेर इल्तिवा है। जनाब स्पीकर, ये 4 लाख केसेस मुख्तलिफ लोगों के इंसाफ के मुंतज़िर हैं, लेकिन मुअज़्ज़ज़ अदालत किस एजेंडे पे है वो इस टाइम पूरा पाकिस्तान जानता है। हम बात करें तो फिर तौहीन ने अदालत, अगर सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ देने में नाकाम है तो ये तौहीन अदालत नहीं है। जब एक आम पाकिस्तानी को ये अदालतें इस गरीब आवाम के बोझ पर, टैक्स पर बोझ बनी और फिर इंसाफ का तकाजा करे तो फिर तौहीन अदालत है। तो क्या ये 22 करोड़ आवाम की तौहीन नहीं है? आज सिर्फ फौरी सस्ता इंसाफ एक ही शख्स के लिए कोर्ट बाहर से जमानत भी मिलती है, जिसके हाजिरी भी लग जाती है, अदालत के अताते में ना आके भी उसकी हाजिरी लग जाती है। अगर आइन के रूल से बराबर है तो इंसाफ के तराजू बराबर क्यों नहीं है? जब कहा जाता है कि ऐवान में बैठे लोग पहले जेलों में थे, उनके बारे में मुख्तलिफ रिमार्क्स पास किए जाते हैं, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी डिक्टेशन देती है और वो मुअज़्ज़ज़ अदालत में बैठ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करती है, सिर्फ इसलिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को उसका ग्राफ कम करने के लिए या उसकी इस माशरे में इमेज खराब करने के लिए। क्योंकि मुअज़्ज़ज़ अदालत में बैठा जो भी बोले वो तौहीन अदालत नहीं है, वो 22 करोड़ अवाम की तौहीन नहीं है, वो इस ऐवान की तौहीन नहीं है। ये मोतबर जिसकी मर्जी चाहे पगड़ियां उछालें। सर, पार्टियों का सियासी कैरियर मुस्तकबिल ख़त्म करने के लिए ये तैयार बैठे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियां ही हैं जिन्होंने इन 4 इकाइयों को मजबूती से रखा हुआ है। आज पाकिस्तान की आवाम इन पॉलिटिकल पार्टियों की उम्मीद पर इस मुल्क में, इस महंगाई में, इस सिनेरियो में भी एक आस लेके बैठे हैं कि जी ये पॉलिटिकल लोग इन मसाइल का हल निकालेंगे। लेकिन ये किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस मुल्क में मसाइल का हल ढूंढे और इस किस्म के रिमार्क्स पास करेंगे कि उसका पॉलिटिकल फ़ायदा किसी और सियासी जमात को दें। क्या ये पार्टियों की तौहीन नहीं है जनाब स्पीकर? क्या उन 22 करोड़ अवाम जो इन पार्टियों का वोट बैंक लेके आते हैं, मैंडेट लेके आते हैं, ये उनकी तौहीन नहीं है? और जब सुप्रीम कोर्ट उसके जज ऐसे रिमार्क्स दें और एक ख़ास पार्टी अपने सियासी मकासद को, तो क्या ये तराजू के दोनों पलड़े बराबर हैं? जब आप एक पलड़े का झुकाव जानबूझ के दानिस्ता तौर पर पॉलिटिकली इमेज बढ़ाने के लिए, तो इस मुल्क में फिर किस तरीके से सियासी इस्तेकाम आ सकता है? जनाब स्पीकर, अदलिया आज़ाद है, यकीनन आज़ाद है,
तो क्या पार्लियामान उनकी गुलाम है? क्या ये पार्लियामेंट उनका गुलाम है? पार्लियामान की बेतौकीरी क्यों? आइन में क्या सिर्फ इलेक्शन ही है कि 90 दिनों में ये इलेक्शन कराना है? ये बारहा रिपीट हो जाएगी ये बात कि जिस तरह कहा गया है कि जी आप नमाज की तरफ मत जाओ, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा आगे जाएं कि नशे की हालत में, ये सिर्फ एक रट्टा लगा लिया कि 90 दिन में इलेक्शन आईनी जिम्मेदारी है। जनाबे स्पीकर, अगर कोई किसी की इमाम पर असेंबली तोड़े, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करे, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस क्यों नहीं लेती? आज सारे आदम एतमाद का जिम्मेदार इमरान खान, आज सारे इस गैर सियासी मुल्क में जो एक इंतशार है उसका जिम्मेदार इमरान खान, सिर्फ अपनी अना के लिए इस हाउस में जितने भी मौजूद मेंबरान थे, जिद से, अना से, डिटाई से उनको रोका। वो तमाम एमएनएज जो पाकिस्तान से इसके निशान पे किसी भी तरीके से आए थे, जनाब स्पीकर, वो चाहते थे कि वो इस हाउस में अपने लोगों की नुमाइंदगी करें। वो हमारे जो कुलीग्स हैं वो हमसे कहते थे, लेकिन ये एक जिद्दी शख्स, चूंकि उसको ये गवारा नहीं था कि वो यहाँ पर एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा तो ये हाउस नहीं चलने दूंगा, इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम नहीं होगा, इस मुल्क में पार्लियामान नहीं होगा, क्योंकि वो लाडला नहीं है। जनाब स्पीकर, आज वक्त आ गया है कि उस लाडले को बताया जाए कि ये ऐसा नहीं है। जनाब स्पीकर, मेरा हुकूमत से ये मुतालबा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करे कि सुप्रीम कोर्ट में जहां हर चीज़ की तशरीह कर दी गई है, क्या एक वजीर आला बगैर वजह बताए असेंबली तोड़ सकता है? दो सूबों के मैंडेट को एक शख्स की अना के लिए वो रोल सकता है? इसकी कोई तशरीह नहीं करेगा कि एक आदमी के लिए? जी, आइन में बिल्कुल गुंजाइश है कि चीफ मिनिस्टर असेंबली रिजॉल्व कर सकता है, लेकिन कोई रीजन, कोई लॉजिक, सिर्फ और सिर्फ अना, सिर्फ और सिर्फ जिद, ये सर पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, पाकिस्तान की अवाम के साथ ज्यादती है। मेरा मुतालबा है जनाब स्पीकर कि सदर भी आईनी दायरे इख्तियार पार्लियामान के पास करदा बिलों को फौरी तौर पर दस्तखत करें। जनाब स्पीकर, इस हाउस में एक बिल अवामी मुफाद का है जो कि मुख्तलिफ गाँव में, देहातों में, शहरों में पावर कंपनियां क्या करती हैं, अपने मुफादात के लिए, अपने फ़ायदे के लिए पूरा फीडर बंद कर देते हैं या पीएमटी हैंग कर लेते हैं, जिससे जो लोग बिल दे रहे होते हैं उनकी भी हक तलफी होती है, उनके भी राइट्स सेल्फ होते हैं। ये बिल इस हाउस ने भी पास किया है, सेनेट ने भी पास किया है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दबा के बैठे हुए हैं, पता नहीं किस मुफाद में या किस चक्कर में। मेरा मुतालबा है जनाब स्पीकर कि पीटीआई के जो सहूलतकार हैं, चाहे वो अदलिया में हो, चाहे वो किसी भी इदारे में हो, अब उनका ताक़ुब करना चाहिए, उनकी निशानदेही करनी चाहिए। उन्होंने आइन के साथ खिलवाड़ किया। अगर आज भी ये हाउस उन लोगों की निशानदेही नहीं करता या उन लोगों का मुहासमा नहीं करता, तो ये इस हाउस के साथ और आइन के साथ ज्यादती है। मेरा ये मुतालबा है कि अदलिया के फैसलों में जो कौमी ख़जाने को नुकसानात पहुँचाएँ, चाहे वो रेकोडेट हो, चाहे वो स्टील मिल की निजकारी का इशू हो, मुख्तलिफ इस तरह के बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हों, उसकी भी अब वक्त आ गया कि इनसे पूछा जाए कि जनाब ये आपके इन गलत फैसलों से मुल्क और कौम को ये नुकसान हुआ। जजों की तैनाती में जिसमें जनाब स्पीकर पार्लियामानी कमेटी बेबस है। जनाब स्पीकर, मेरे से पहले जावेद लतीफ़ साहब ने ये बात की, लेकिन मैं समझता हूं कि इसको रिपीट करना जरूरी है कि जनाब ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ने इस बात को एडमिट किया है, इंटीरियर मिनिस्टर ने भी इस बात की एक प्रोग्राम में
एडमिट किया कि जी जजों के तैनाती पर हम पर प्रेशर था। जनरल बाजवा ने कहा कि जी इनको लगाओ। वो लोग अब इस सफ़ेद बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, तो आप कैसे तस्वुर करते हैं कि ये किसी को इंसाफ देंगे जो सिफारिशी जज हो? इससे ज्यादा आइन के साथ खिलवाड़ और क्या होगा कि जज सिफारिशी हो, यानी वकील करने की जरूरत नहीं है, जज ही हमने कर लिए। तब इस किस्म के फैसले आएंगे, मुल्क इसी तरह का इंतशार का शिकार होगा। जनाब स्पीकर, आज वक्त है कि हम उन लोगों की निशानदेही करें और उन लोगों का मुहासबा करें जिन लोगों ने अपने ताकत का, अपने ओहदों का नाजायज इस्तेमाल करके इस मोअज़्ज़िज़ ऐवान या इस मोअज़्ज़िज़ अदालत को, जिस पे 22 करोड़ की अवाम की उम्मीदें हैं कि यहां से हमें इंसाफ मिलेगा, और वहां पर सिफारिशी जज बिठाए गए हैं, तो सर इसके बाद इंसाफ की तवक्को करना ज्यादती होगी। सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं। जनाब स्पीकर साहब, ये इस हाउस की जिम्मेदारी है वो कमेटी या सेनेट में जो फारूक आमिर साहब ने बिल पेश किया था उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, ताकि इसका एक तरीकाकार सेट हो। आज जो हम भुगत रहे हैं, आने वाले लोग तो ना भुगतें इन सिफारिशी जजों के बारे में। जनाब स्पीकर, यहां पर चौधरी फकीर साहब मैंने उन्होंने सवाल किया था कि डैम्स फंड के हवाले से 4 साल हो गए जनाब स्पीकर, 4 साल तो अब नहीं 5 साल हो गए। वो सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं। एमएनए साहब सवाल करते हैं कि जनाब ये फंड के पैसे कहां हैं? ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट उसके आंसर के लिए भेजते हैं। उन्होंने कभी गवारा नहीं किया कि इस हाउस को वो जवाब दें। जनाब स्पीकर, आखिरी में कंक्लूड करते हुए मैं आपसे सिर्फ ये इस आपके जरिए इस कौम को बताना चाहूंगा, जब अदालतें इंसाफ पर फैसला नहीं करती, ऐसे फैसले हमेशा अदालत के मुंह को चढ़ाती हैं और अदालत के मुंह पर फिटकार होती है। ऐसे जज हमेशा के लिए गुमनाम हो जाते हैं। आज पाकिस्तान का कोई बंदा बताए जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की जो अदालती कत्ल हुआ, उन जजों के नाम कौन जानता है? लेकिन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नाम रहती दुनिया तक, क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जिए भुट्टो, जिए पाकिस्तान।